हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। मैं नहीं चाहती थी कि वह भी उस दर्द से गुजरे। पायल और मुझे एक ही मकान में अलग अलग फ्लोर में रहते हुए 10 साल हो चुके थे हमें यहाँ आए हुए। पहले दो ही फ्लोर थे, हमने ग्राउंड फ्लोर ले रखा था। ऊपर का फ्लोर वाला मकान मालिक 8 साल पहले अपना फ्लोर बेच गया था। तब इसमें पायल अपने पति, एक 4 साल के बेटे और एक 2 साल की बेटी के साथ यहाँ रहने आई थी। धीरे धीरे हम एक परिवार जैसे बन गए थे। पायल और मेरा परिवार देखकर सब हमें बहनें समझते थे। मेरी दो बेटियां थीं, जो अब एक 18 साल की और एक 15 साल की हो चुकी थी। पायल कहती कि स्वाति दीदी, आपको देखकर तो कोई कह ही नहीं सकता कि आपकी बेटियां इतनी बड़ी हैं। आपने खुद को कितना मेंटेन किया हुआ है। तो मैं हंस पड़ती, पायल मजाक करने के लिए तुम्हें मैं ही मिलती हूँ क्या। कितनी बार तो कोई बढ़िया से डिश बनाता तो सब एक ही जगह साथ मिलकर खा भी लेते थे। एक दिन पायल रोती हुई नीचे उतर कर आई। कहने लगी, दीदी मेरी मम्मी की तबीयत बहुत खराब है। भैया कह रहे थे, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। और वह एक सांस रोई जा रही थी। मैंने उसे पानी का ग्लास दिया और चुप करवाया और कहा, पायल जल्दी से 2 जोड़ी कपड़े लो और इतने माँ ठीक नहीं हो जाती उनके पास ही रहना। तो पायल ने कहा, पर दीदी यह तो उड़ीसा गए हुए हैं कंपनी की तरफ से और बच्चों के भी स्कूल के फाइनल पेपर चल रहे हैं। तो मैंने कहा, कोई बात नहीं, इतने सुनील नहीं आता, तुम चली जाओ, बच्चों की बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं सब संभाल लूंगी। तो पायल ने कहा, पर दीदी आप अकेले इतना काम कैसे करोगे। तो मैंने कहा, कोई बात नहीं पायल, सब मैनेज हो जाएगा, जाओ तुम कपड़े डालकर लाओ। इतने मैंने उसके लिए एक पानी की बॉटल भर 4 पराठे अचार के साथ पैक कर कर दे देती हूँ। वह नीचे आती है, उसे देते हुए कहा कि 2 घंटे लग जाएंगे तुझे तेरे मायके पहुँचने में, रास्ते में खा लेना। और उसे भेज कर अपने कमरे में आकर लेट जाती हूँ। बच्चों को स्कूल कॉलेज से आने में अभी समय था तो सोचा थोड़ी देर में उठकर खाना बना लूंगी। आज पायल को देख मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा था। इस मकान में आने से पहले जब मेरे एक ही बेटी थी, मैं अपने सास ससुर के साथ रहती थी। एक ननंद देवर भी थे। अचानक से मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई थी। भैया का फोन आ रहा था कि जल्दी आ जा, माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। तब मेरी सासू माँ सावित्री देवी बोली, हाँ हाँ चली जाना, पर पहले नाश्ता, खाना, कपड़े, सफाई, बर्तन सब काम करके जाना, हमसे नहीं होता इतना काम। भैया के फोन आए जा रहे थे। मैंने जल्दी जल्दी काम निपटाया, फिर भागी भागी अपने मायके गई। पर तब तक माँ अंतिम सांस ले चुकी थी। आज तक उस बात के लिए मैं अपने आप को माफ नहीं कर सकती। बस मन में यही रहता है कि क्यों नहीं कहा मैंने उस समय कि नहीं, मुझे अभी अपने मायके जाना है, काम मैं बाद में कर दूंगी। कई बार तो ऐसा महसूस होता है जैसे मेरी माँ की आंखें मेरा इंतजार देख रही थी। कभी कभी एक औरत होने पर बड़ा गुस्सा आता है। इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि पायल भी उस दर्द से गुजरे। सुनील भी आते ही अपने ससुराल चला गया। पायल की माँ बच न सकी। 1 हफ्ते बाद पायल वापस घर आ जाती है और मेरे गले लगकर बहुत रोती है। थोड़ी देर के बाद शांत हो जाती है। मैं उन दोनों के लिए चाय बिस्किट लाती हूँ तो पायल हाथ जोड़कर कहती है, दीदी आपका बहुत बड़ा एहसान है। मैं आखिरी बार अपनी माँ से मिल सकी, उनसे बोल सकी, सिर्फ आपकी वजह से। तो मैंने कहा, पायल एहसान किस बात का, सहेलियां हैं, सुख दुख में एक दूसरे के काम नहीं आएंगी तो क्या फ़ायदा दोस्ती का। और जिम्मेदारियां, काम तो इंसान के ऊपर पूरी उम्र रहती हैं, पर कुछ काम ऐसे होते हैं कि उन्हें समय पर ना कर पाओ तो पूरी उम्र अफसोस रहता है। तो वह कहती है, हाँ दीदी आप सच कह रही हो, माँ के जाने का दुख बहुत बड़ा है, पर मन में यह संतोष है कि मैं आखिरी समय में उनके पास थी। शुक्रिया दीदी। फिर हम दोनों एक दूसरे के गले लग जाती हैं। आई होप गाइस कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।